Hello everyone, I welcome you all at the Gateway to Commercial Real Estate and I'm Sanjeev Gupta, a commercial real estate expert। और आज का टॉपिक है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन कैसे होता है, म्यूटेशन किस वक्त होता है, इन सब की जानकारी इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को आराम से देखिए, समझ लीजिए कि म्यूटेशन क्या होती है। तो म्यूटेशन का अगर वैसे मीनिंग अगर सिंपल वे में बात करें तो म्यूटेशन का मतलब होता है कि किसी भी प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स को यानी ओनरशिप के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसको उस एरिया के म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स के अंदर दर्ज कराना, यानी कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसको दर्ज कराना, उसको म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन कब होती है? म्यूटेशन होती है जब एक प्रॉपर्टी एक ओनर से दूसरे के पास ट्रांसफर होती है। वो किसी भी मीन से हो सकती है, बाय विल हो सकती है, इनहेरिटेंस हो सकती है, पार्टीशन डीड हो सकती है, या एक सोल्ड होती है यानी कि वो सेल डीड के थ्रू होती है। तो इन सब के बाद जब वो हो जाती है तो ओनरशिप एक ओनर से दूसरे नए ओनर के पास चली जाती है। और उस ओनरशिप के जो रिकॉर्ड्स को उसको हम जब रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में उस एरिया के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर म्यूनसिपल रिकॉर्ड्स के अंदर उसको हम दर्ज कराते हैं तो उसको म्यूटेशन कहते हैं। इसको किसी और नाम से भी बोला जाता है म्यूटेशन को, जैसे दाखिला खारिज बोलना, इंतकाल बोलना, या कुछ स्टेट्स के अंदर 7/12 भी बोला जाता है। इस तरह के बहुत सारे अलग अलग शब्दों से इसको जाना जाता है। नॉर्थ इंडिया में जनरली इसको म्यूटेशन के नाम से ही कहा जाता है। इसका यूज़ एक तो ये कि आपको ओनरशिप का जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपका चढ़ जाता है तो उससे पता लग जाता है कि ऑनर उसका एक्चुअल में कौन है। लेकिन म्यूटेशन कभी भी आपको ओनरशिप के राइट्स नहीं देता, यानी कि आपको ओनर नहीं बनाता। अगर आपने सेल डीड नहीं करी है या विल के थ्रू ट्रांसफर नहीं हुई, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर उसमें नहीं आता। म्यूटेशन का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है, उसका ऐसा कभी भी मतलब नहीं आता। तो म्यूटेशन हमेशा जब भी फॉलो करी जाएगी वो आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने का एक जो प्रोसीजर है वो फॉलो करने के बाद हम म्यूटेशन को प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। तो ये मैंने बताया आपको म्यूटेशन के बारे में। तो आपको किसी प्रॉपर्टी का जब भी आप खरीदते हैं या बेचते हैं तो हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी नया बायर होता है उसको म्यूटेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में तभी दर्ज होता है कि इसका ऑनरशिप कौन है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। अगर फिर भी आपको लगता है नहीं समझ में आता, म्यूटेशन का कुछ प्रोसीजर होता है। जब म्यूटेशन कराने के लिए क्या होता है, उसको डिपेंड करता है कि स्टेट वाइज होता है। उसके अंदर कुछ जगह तो क्या होता है, इसमें ई म्यूटेशन भी अपने आप हो जाता है ऑटोमेटिकली, यानी कि जब हम ट्रांसफर कराते हैं प्रॉपर्टी तो कुछ स्टेट्स के अंदर वो ई म्यूटेशन के थ्रू डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन आपको उसको फिजिकली भी उसके जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वहाँ पर उसमें जाकर, यानी कि उस डिपार्टमेंट में जाके आपको अपनी जो हार्ड कॉपी है उसकी ओनरशिप की, एक उसकी रिकॉर्ड्स, और उसके बाद कुछ उसमें फीस लगती है वो आपको जमा कर आपको फिजिकली भी करवा लेना चाहिए। तो इन आइदर केसेस आपके म्यूटेशन होना बहुत ज़रूरी है। म्यूटेशन होने के बाद ही हमें कंफर्मेशन मिलती है। और प्रॉपर्टी का जो टैक्स होता है, जो हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स या जो टैक्स जाता है वो भी उसी बेसिस पर ही जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा म्यूटेशन के बारे में। अगर नहीं समझ में आता, आपको कोई और क्वेरी रहती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो आपको पसंद भी आता है तो लाइक कर दीजिए, और किसी और के लिए यूज़ करना चाहे तो उसको आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।